तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डी के राज क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से समान अध्ययन 14,000 प्रश्नों का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं, जिसमें 550 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे और पेज G21 से G30 तक। इसमें लगभग वो फेक्ट क्वेश्चन डाला गया है जो बिहार में जो पूछे गए थे बीपीएससी, बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी टीचर वाला में शिक्षक पद था। इसमें लगभग क्वेश्चन वही है बिहार का एससीईआरटी से और एनसीईआरटी फैक के टोटल लगभग वही क्वेश्चन डाला गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक बने रहिए और भागिए नहीं। और जो भी आप अपने मम्मी पापा से को प्यार करते हैं, आप डी के राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में और मेहनत करने में अपना मनोबल बना रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम से कम 1 घंटा में लगभग 550 प्लस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सोचिए दोस्तों कि कितना जल्दी रिवीजन हो रहा है। और ये वो क्वेश्चन है जो लगभग हर एक बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर कन्फ्यूज में एग्ज़ाम में हल्का क्वेश्चन ही अथी हो जाता है, छूट जाता है या फिर मारते हैं गलत हो जाता है। ये जो कलम से जो पेंसिल का जो टिक लगा हुआ है उसे कम से कम 2 बार ही देखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। गीतांजलि पुस्तक किन्हें होने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? या विशाखापत्तनम। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का कौन निर्णय देता है? सर्वोच्च न्यायालय। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर कितने पावर होता है? 740 वाट। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? सूर्य। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है, यानी कि पीपीएससी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन रिपीट पिछला बहुत होता है। लगभग 50 क्वेश्चन सेम मिल जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। जैसे 120 एग्जाम का लगभग 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसी से देखने को मिलेगा। ऐसे छोड़ना नहीं है, इसे 2 से 3 बार वीडियो देख करके रट जाना है, क्योंकि समझ कर उतना डिटेल से पढ़ने का भी समय नहीं, क्योंकि 12 से 13 दिन समय बचा है मात्र। 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक है? हाइड्रोजन। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक है? हाइड्रोजन। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? अल्फा रे। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर। और जी मौन के बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? सरसों के बीज। आरजी मौन के बीजों में किसमें मिलावट की जाती है? सरसों के बीज। किसके सेवन से कैंसर होता है? तंबाकू। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी माता बीमारी होती है? पारा। एलिफेंटोक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं? स्टेफाइलोकस से। एफ्लॉन्टोक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं? स्टेफाइलोकस से। यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणुओं बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। यूनिट अणुओं के जुड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? पिंक बोरर है। गन्ने का नासी जीव पिंक बोरर संबंधित है। बीपीएससी स्वास्थ्य विभाग यक्षमा चतुर्थ कोटि पीटी परीक्षा 9/1/1999। वंदे मातरम के लेखक कौन है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने खोजा था? एडिसन ने। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। लोकनायक उपाधि किसे दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को पाया था। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। समाचार पत्र की सूची में आता है? संवर्ती सूची। भारत राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? यह कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह
बाघ है बाघ। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितने हैं? 12, जो कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति होने के लिए एक कम से कम कितनी उम्र होती है? 35 वर्ष। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संघ कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष तक रह सकता है। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? 14% से कम चाहिए। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए 14% से कम नमी चाहिए। बच्चों की बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन। कौन से नक्षत्र में सप्तऋषि कहते हैं? उर्सा मेजर। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? उर्सा मेजर को। सूर्य क्या है? मध्य आयु सितारा। सूर्य क्या है? मध्य आयु सितारा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? 15 × 109 वर्ष। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ? 15 × 109 वर्ष। धरती के बाहरी पद क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? प्रशांत महासागर है। ओजोन कौन सी किरणों को शोषित करता है? यूवी रे। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी खोज की थी? कैमरलिंग ने। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी खोज की थी? कैमरलिंग। किसको सर्विक विलायक कहते हैं? पानी को सर्विक विलायक कहते हैं। वन वर्धक का मुख्य कार्यक्रम क्या है? वन लगाना। धरती की आयु लगभग कितनी होती है? 5 अरब वर्ष। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% से 0.47%। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% से 0.47%। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? पोटेशियम। ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण में होता है। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। कृत्रिम रबर को क्या कहता है? थायोकोल। कृत्रिम रबर को थायोकोल कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश? 34। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। रेडियो तरंग किस मंडल से चलती है? आयन मंडल। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? 165 मीटर। विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? डोलड्रम। बाद में धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाता है? लू ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। लू ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष सप्तमी को। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी में कौन महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका पश्चिमी कौन महासागर स्थित? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक लुगदी कहाँ उत्पादन होता है? कनाडा में लुगदी। चांदी का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन कौन सा होता है? मैक्सिको में चांदी के सबसे बड़ा उत्पादक है। बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा कौन सा? चिनूक। बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा चिनूक। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? टोक्यो। कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित हुआ? डेनमार्क। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? लंदन। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या? लंदन। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि। रूस की प्रमुख नदी कौन सा? वोल्गा। रूस के बड़े आकार के फॉर्म को क्या कहते हैं? शोभखोज। रूस के बड़े आकार के फॉर्म को क्या कहते हैं? शोभखोज कहते हैं। रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? चुकंदर। रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? चुकंदर से चीनी निकाल चुकंदर से। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? मौसम। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 17 दिन 8 घंटे। 17 दिन 8 घंटे लगता है। भगवान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी में। लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध? मुजफ्फरपुर। लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। बोकारो में किसका कारखाना है? लोहा का। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाँ हैं? 5। शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? गुर्दा, किडनी। सोनपुर के पशु मेला किस जिला में लगता है? सारण जिला में लगता है। दोस्तों, BPSC स्वास्थ्य विभाग लिपिक वर्ग PT परीक्षा 10/1/1999 तक पहुँच गए।
श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन था? श्री वेद व्यास। दुनिया की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी द लास्ट चाइल्ड की लेखक कौन है? जॉन हाउट। दुनिया की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी की द लास्ट चाइल्ड की लेखक कौन है? जॉन हाउट है। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। यह किसका अंग है? राज्य एक नीति निर्देश सिद्धांत का अंग है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्री प्रणाली को क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन। सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया था? गुरु अर्जुन देव। सिख ग्रंथ के पवित्र ग्रंथ गुरु साहब का संकलन किन्होंने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आगमन कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किनका देन है? भरत मुनि का। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किनका देन है? भरत मुनि का। म्यांमार नाम से किस देश का नामकरण किया गया है? बर्मा। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही है मान दिखाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। कौटिल्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? राज्यपाल। शेक्सपियर की रचना द मिडनाइट समर ड्रीम क्या है? नाटक है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अब यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है तब। छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की जाती है। भागलपुर शहर की नदी किनारे बसा है? गंगा। कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान कहाँ है? झरिया। झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सिंदरी। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बिहारी बाबू किसे कहते थे? शत्रुघ्न सिन्हा को। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। घड़ा बनाने वाले को क्या कहता है? कुम्हार। घड़ा बनाने वाले क्या कहता है? कुम्हार। पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। ऊन किससे मिलता है? भेड़ से। शरीर का ताप किस थर्मामीटर से नापा जाता है? फ़ारेनहाइट। LBW किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट। LBW किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। शिक्षा का 10+2+3 प्रणाली के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कोठारी कमीशन ने। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता था? क्योंकि उसने नैनीताल के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। काले धन का क्या अर्थ है? जिस धन पर कर बचत किया गया हो। ब्याज दर नीति किसका अंग है? मौद्रिक नीति का। सत्यमेव जयते कहाँ उद्धृत किया गया था? मुंडक उपनिषद में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? 1976 में। किस प्राचीन हिंदू शासक दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का छूट कब तक दी गई? अनिश्चित काल तक। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? ताप विद्युत होता है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। भारत में वैधानिक संप्रभुता किनमें निहित होती है? मतदाताओं में। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में है। गेहूं की फसल की सबसे उचित हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सा? ढीला अस्मट है। मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और बरसों तक राज किया? नूरजहां ने। ऊँट अपने शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है? 42 डिग्री सेल्सियस तक या 107.6 फ़ारेनहाइट तक। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। भूचाल की तीव्रता और उसका समय किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया था? 1975 में। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होगा? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान किस ओर है? दाहिने ओर है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? H2CO3।
इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? कैथोड पर। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? कैथोड पर। कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? Ca(H2PO4) कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? Ca(H2PO4) एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n है। आइए दोस्तों, बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 31/1/1999 में जो लिया गया था एग्जाम। कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? इस्पात। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पूरा गल जाएगा तब क्या होगा? जल का स्तर समान रहेगा। गैस समीकरण पीवी बराबर RT में भी का अर्थ किसके आयतन में होता है? 1 मोल गैस के बराबर। इसी पर तेल वाला क्वेश्चन अगली बार 1 to 5 में पूछा गया था, बहुत आदमी मरा हुआ गलत। गैस समीकरण पी बराबर RT में भी का अर्थ किसके आयतन से है? 1 मोल गैस के। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैली है? गैस। बदलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल किया जाता है? समतल। साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नियोन। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने किया था? बैक्यूरेल ने। दिन रात कैसे होता है? पृथ्वी घूमने के कारण होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था पहला अंतरिक्ष यात्री। पानी में फिटकरी एलम क्यों मिलाई जाती है? सेडिमेंट्री दर बढ़ाने के लिए। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? पिंड सक्शन के नियमों के लिए। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? एस्टोनी ने। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? एस्टोनी ने। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? ग्रेफाइट। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? ग्रेफाइट। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? परमाणु संख्या। समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसका है? एवोगाड्रो का। समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कथन किसका है? यह एवोगाड्रो का है। ट्रेलिन बनाई जाती है किससे? यह टेट्राथैलिन अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया द्वारा? इथाइलिन ग्लाइकोल द्वारा। टेरेलिन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया द्वारा? इथाइलिन ग्लाइकोल द्वारा। अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? N2RO2, N2RO3। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक अम्ल है। खाद्य में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेगा। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? MJ सिलेडेन तथा यू सचुआन द्वारा। वुमेन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? यह गुद्दे से। वुमेन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? गुद्दे किडनी से। इंसुलिन खोज किसने किया था? FG बेंटिंग और बेस्ट ने। कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? ताप। फोटोसिंथेटिक प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? पाथफाइंडर। हीमोफीलिया क्या है? जेनेटिक बीमारी हीमोफीलिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। बाह्य कर्ण लक्षण किसमें होता है? स्तनपायियों में। पाश्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। फूलगोभी का किस अंश को खाया जाता है? पुष्प रचना। कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? बीज से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से। अल्कोहल फॉर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या? इथाइल अल्कोहल तथा लैक्टिक एसिड। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? वायरस में अनुपस्थित होता है। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? राजस्थान में।
भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती राजस्थान में। विकास सिद्धांत के क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स डार्विन। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स डार्विन को। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था, कुत्ता। कुत्ता। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था, गाड़ियों के खींचने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए। दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई, इस्लाम का पवित्र स्थान क्या है, यरूशलेम तीनों का। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया, यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1998 में। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था, 1998 में। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन बना था, भारत। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता, खान अब्दुल गफ्फार खान। INA का गठन कहाँ हुआ, सिंगापुर में। भारत संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। भारत राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है, यह संसद द्वारा। भारत राष्ट्रपति को ऑफिस कैसे हटाया जा सकता है, संसद द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव न्यूनतम कितने उम्र में लड़ सकता है, 25 वर्ष। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश पर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के रक्षा सैन्य बलों में सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, 1959 ईस्वी में। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है, ग्राम सभा द्वारा। यह ग्राम सभा द्वारा होता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, जनता का शासन। राजसंघ कब अस्तित्व में आया था, 24 अक्टूबर 1945। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है, अपने माध्यम जल मार्ग के दौरान। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है, अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान। किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई थी, मृतसागर में। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं, एक झरना। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है, महासागरों में। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है, महासागरों में। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है, वाष्पीकरण। एस्किमो कहाँ का मुख्य व्यवसाय है, शिकार करना या मछली करना। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या, शिकार करना या मछली पकड़ना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिर जाती है, नमी के कमी के कारण गिर जाता है। बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक PT परीक्षा 11/4/1999। उस वक्त भी दोस्तों लगातार बीपीएससी परीक्षा हुआ था। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने। कटोलियों ने किसकी रचना की थी, 1007 की रचना की कटोलियों ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ बसती, अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां। सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर था। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी, महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है, पेट्रोलियम खनिज तेल। कुटीर उद्योग क्या है, कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। कुटीर उद्योग क्या है, कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है, बनावट में रंग के द्वारा। मिट्टी की पहचान कैसे होती है, बनावट में रंग के द्वारा। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है, इसका पुनर्चक्रण है। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है, अधिक लागत। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है, अधिक लागत है। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, खनिज संसाधन। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है, नगरों में। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है, नगरों में।
नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित? हिमालय, हिमालय में। ला का कहाँ उत्पादन होता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। ला का कहाँ उत्पादन होता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों का अम्लीकरण होने का क्या कारण है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। झीलों का अम्लीकरण होने का क्या कारण है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर बढ़ना। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकाय कब जानी जाती है? शोधन के पश्चात। शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित। अमरनाथ गुफा कहाँ अवस्थित है? यह भारत में अवस्थित है। तरबूज सबसे ज्यादा कहाँ उपजता है? बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले खानों लिए प्रसिद्ध है आसनसोल। भारत राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 45% के अंतर्गत होता है? नहरें में। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? नहरें में। भारत रेलवे व्यवस्था कैसी है? एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा? चीन। दूसरे स्थान पर भारत। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? चीन है। दूसरे स्थान भारत है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहिल आर ने छोड़ा। उस उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहिल यूएसएसआर ने छोड़ा। उस उपग्रह क्या नाम है? आर्यभट्ट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या होता है? जल एवं ऑक्सीकरण। जल एवं ऑक्सीकरण होता है। प्लास्टिक युद्ध कब हुआ था? 1757 में। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था? इसमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं क्या कहलाती? नगर निगम। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं क्या कहलाती? नगर निगम। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है। क्या उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी, बीडीओ। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान जनक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत में अधिकांश औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में। 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितने वृद्धि हुई? 122%। भारत में उपभोग अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? यह फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है? महाराष्ट्र। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित? थार राजस्थान में। भारत राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? दूध। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कोचीन। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? या रूस में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? राजस्थान। राजस्थान। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? मायका खानों के लिए। भारत में आलू कौन लाए थे? पुर्तगाली। भारत में आलू कौन लाया था? पुर्तगाली। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर है? द्रव्यमान पर। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है अधिकतम वजन। दो रेल संधियों के बीच अंतराल को रखा जाता है रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। कोई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने बौद्धिक प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक। कोई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी तत्व के विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? चौगुना हो जाएगी। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसे उत्पादित ऊष्मा कितना हो जाएगी? चौगुना। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? द्रुत न्यूट्रॉनों गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की कपरपट्टी में सबसे बहुल्य तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। पृथ्वी के कपरपट्टी में सबसे बहुल्य तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? संभारिक। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या उसे क्या कहते हैं? संभारिक। दोस्तों, बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी? तस्लीमा नसरीन। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी थी? तस्लीमा नसरीन ने। ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी की गीत किसने किया था? प्रदीप जी ने किया था। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित? शहरी स्थानीय संस्थाओं से। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? संपूर्ण समाज में। बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर कौन है? पार्थनाथ की चोटी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर पार्थनाथ की चोटी है। केंद्रक का स्केल न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? द्रव्यमान में घटाव। औद्योगिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या होता है? फेनोल्फथेलिन। औद्योगिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या होता है? फेनोल्फथेलिन। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? प्राशन कहते हैं। जल स्नेह कोलारिय को किस रूप में जाना जाता है? द्रव स्नेही के रूप में। जल स्नेह कोलारिय किस रूप में जाना जाता है? द्रव स्नेही के रूप में। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्वों के समस्थानिक का प्रयोग होता है? कार्बन। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? ओजिटोबैक्टर है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है? ओजिटोबैक्टर है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। अफीम कहाँ से पाया जाता है? पापावर सोमनीफरम में। अफीम कहाँ पाया जाता है? पापावर सोमनीफरम में। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। कौन ग्लाइकोलिस एवं करेब चक्र के बीच में कड़ी है? एसिटाइल सा एंजाइम। कौन ग्लाइकोलिसिस एवं करेब चक्र के बीच में कड़ी है? एसिटाइल सा एंजाइम। भारत में सबसे बड़ा स्पेंटेरियम कहाँ है? कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा स्पेंटेरियम कहाँ है? कोलकाता में। पशुओं का हड्डियाँ कैसी होती है? बातिल। पशुओं हड्डियाँ कैसी होती है? बातिल होती है। मानव मूत्र से कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्तलपता। लार परिवर्तित कहाँ से होता है? श्वेतसार से माल्टोज में। पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का उदाहरण पेप्सिन। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? वसाव को एंजाइम द्वारा पाचन करना। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? वसाव को एंजाइम द्वारा पाचन करना। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? 14 से 18 बार। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? 14 से 18 बार। किसको रक्त नहीं है फिर भी शोषण करता है? हाइड्रा। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। एक भूकंप का कोणार्क आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ अधिकतम होगी? चरमावस्था पर। ऋग्वेद काल के देवता कौन है? इंद्र और अग्नि। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? अम्रपाली थी।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 18 पुराणों की संख्या। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तोरण। तोरण। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। इग्लू। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनवाया था? ली काब्रियल ने। ली काब्रियल। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान कौन था? पाथफाइंडर। पाथफाइंडर था। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक लेखक कौन? अरुणा शौरी। अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक लेखक कौन? अरुणा शौरी। तालिबान क्या है? कट्टरपंथी संगठन। कट्टरपंथी संगठन तालिबान। द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक पुस्तक लेखक कौन? अमर्त्य सेन। द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक पुस्तक लेखक अमर्त्य सेन। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। व्याग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग होता है? पुरुषों के नपुंसकता मिटाने के लिए। व्याग्रा नामक औषधि किस लिए प्रसिद्ध होता है? पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश है? हॉलैंड। हॉलैंड। बुझे चुने रासायनिक सूत्र क्या है? Ca(H) के होल 2। बुझे चुने रासायनिक सूत्र क्या? CaOH के होल 2। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विजय पी भाटकर को। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विजय पी भाटकर को। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1911 ईस्वी में। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास कितना होगा? शून्य होगा। शून्य। जिस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह है 36वां संशोधन। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ तो वह है 36वां संशोधन। 36वां संशोधन है। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या है? कुंजजू। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या है? कुंजजू। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक। मेढक। पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस। वायरस। म्याज क्या है? शल्ककंद बल्ब। म्याज क्या है? शल्ककंद बल्ब यानी प्याज होगा। शल्ककंद बल्ब है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करती है? रंगापट आइरिस। रंगापट आइरिस करती है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं? दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। दोस्तों कन्फ्यूज से देख लीजिएगा। बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक पीटी परीक्षा 23/5/1999 द्वितीय पाली। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु। सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? बौद्ध के लिए स्थान है पुण्य स्थान सारनाथ। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। एक पीको कितने सेकंड के बराबर होता है? 10⁻12 सेकंड। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। कौन सी किरणें अनावश्यक है? गामा किरणें। कौन सी किरणें अनावश्यक? गामा किरणें। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। घटेगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी को। चंद्रग्रहण के दौरान क्या होता है? धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्रग्रहण के दौरान क्या होता है? धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति क्या? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? खगोल भौतिकी। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट।
चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोमबत्ती के जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? मीथेन है। विटामिन B2 क्या है? रिबोफ्लेविन है। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होता है? केसिन। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा होता है। किसे कठोर जल कहते हैं? समुद्र का जल कहते हैं कठोर जल। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कांस्य का अवयव क्या है? Cu+Sn। Cu+ कॉपर और टीन है। तो इस प्रकार इस्पात में क्या रहता है? कार्बन रहता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? ठोस में होती है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था ठोस में होती है। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाले गैस कौन सा? इथिलीन। किसे ठोस संग्रह के रूप में उपयोग लाते हैं? ग्रेफाइट। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन। कैलोमर्ग रासायनिक सूत्र क्या है? Ag2Cl2। कैलोमर्ग रासायनिक सूत्र Ag2Cl2। एक वाष्प इंजन क्या है? बाह्य दहन इंजन। एक वाष्प इंजन क्या है? बाह्य दहन इंजन है। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन। कौन से विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? पराश्रव्य तरंगे। कौन से विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? पराश्रव्य तरंगे। सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक। सोना कर्नाटक में मिलता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? 1857 का विद्रोह। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को बना था भारत गणराज्य। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बिहार। हिटलर किस देश के थे? जर्मनी के थे। दक्षिणी ध्रुव क्या है? पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी छोर जो है दक्षिणी ध्रुव है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित? उड़ीसा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा। डॉक्टर CV रमन कौन थे? विख्यात वैज्ञानिक। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास। राजगीर कहाँ है? बिहार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अमर सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते थे? मक्का। उड़ीसा क्या एक नृत्य कला उड़ीसी क्या एक नृत्य कला है? पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजातीय विद्रोही। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेलकूद के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? मलयालम केरल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। कुतुब मीनार कहाँ स्थित? दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। सद्दाम हुसैन कहाँ के शासक था? इराक का। चंडीगढ़ में कितने जिले हैं? केवल एक जिले है चंडीगढ़ में। नालंदा क्या है? एक विश्वविद्यालय नालंदा। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? DNA। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? खम्भ मृदूतक। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? खम्भ मृदूतक। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। किसान का परम सहायक कौन जीव है? केचुआ। हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? घरेलू मक्खी। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होता है? सिनकोना। कौन अमीबा पेचिश पैदा करता है? एंटमीबा हिस्टोलिथिका। कौन अमीबा पेचिश पैदा करता है? एंटमीबा हिस्टोलिथिका। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? सिकोया। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? सिकोया। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। PPSC कार्यालय सहायक परीक्षा PT 1999। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। तालिबान किस देश का संगठन है? अफगानिस्तान का है। LTTE किसका संगठन है? श्रीलंका के तमिलों का संगठन LTTE। सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने? 15 देश। सोवियत संघ विघटन से 15 देश बने। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था? 1974। एटम धमाका 1974। भारत सोवियत संघ पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1971। भारत सोवियत संघ पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1971 में हुए थे। भारत विज्ञान दिवस 18 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। मनुष्य के त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती? विटामिन D।
जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? काला। काला बीवर ब्लैक होल नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून। एक अणु का उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को क्या कहते हैं? आयनीकरण। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को क्या कहते हैं? आयनीकरण। यदि वायुमंडल ना हो तो धरती की सतह पर औसत तापमान क्या होता है? अधिक हो जाता है। बीटा किरण वास्तव में क्या है? रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरण वास्तव में क्या? रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इस्पात। परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? केवल एसी परिपथ में। परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? केवल एसी परिपथ में होता है। शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? अर्धसमान। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा? सिलिकॉन है। जल की कठोरता किससे मापा जाता है? ईडेट तरीके से। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकरल। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रतिरक्षी। नायलॉन क्या है? पोलियमाइड है नायलॉन। कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में रहता है। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? इस्पात। कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? हीरा। कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। लोहे को इस्पात बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन बना होता है। भारतीय सोवियत संघ पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन था? स्वर्ण सिंह। भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर के समय भारत के विदेश मंत्री कौन था? स्वर्ण सिंह। गॉड ऑफ स्मार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। गौतम बुद्ध का पैदा कब हुआ था? 6वीं सदी ईसा पूर्व में। महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? बिहार में। गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा था? आदि शंकराचार्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य किसने लिखा था? आदि शंकराचार्य। महस्तिमती किसका पुराना नाम है? मधुबनी का पुराना नाम है महिष्मती। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? मीर बाकी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था? मीर बाकी। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी। 1905 में हुआ था। दिल्ली की स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? कलकत्ता। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? आनंद मठ में। बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? 26 दिसंबर 1992 को। पुनः पक्त पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1932 को। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। धारा 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। धारा 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करती है? जम्मू कश्मीर को करता था, जो खत्म कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? 73वां। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था? धारा 17 अनुच्छेद 17 के अनुसार। संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य किस समूह को 7 बहनें कहा जाता है? पूर्वोत्तर। राज्य के किस समूह को 7 बहनें कहा जाता है? पूर्वोत्तर। झूमी खेती किससे संबंधित है? जनजातीय कृषि। झूमी खेती किससे संबंधित? जनजातीय कृषि से। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 हुआ था। दोस्तों, बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 27/6/1999। उसके बाद फिर प्राथमिक शिक्षक का बहाली बीपीएससी थ्रू ही हुआ था। 5-7 डेट में हुआ था हर एक साल। 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपात का सफल परीक्षण किया था? अग्नि द्वितीय। 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपात का सफल परीक्षण किया था? अग्नि द्वितीय का। आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे? गेहूं व जौ।
मानव द्वारा प्रथम उपजाया गया अनाज क्या था? गेहूं में जौ। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी हाइड्रोजन है? नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? स्वीडन में। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? नई दिल्ली में। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? 1999। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 1999। सिखों 10वें गुरु गोबिंद सिंह किनके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के पुत्र से गुरु गोबिंद सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कावेरी नदी कहाँ से प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होती है कावेरी नदी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित या दुग्ध उत्पादन से है? टिहरी बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सी वी रमन थे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। लुई बरेल ने बरेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया था? अंधों के लिए। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। मधुबनी कला किसे संबंधित है? या बिहार से। बाउल कहाँ का संगीत है? बंगाल। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। पणवानी कहाँ का लोकगीत है? मध्य प्रदेश का है। किस नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है? कथकली। भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक कवि गायक थे। कालका बिंदादीन क्या थे? कथक नृतक। कालका बिंदादीन क्या थे? कथक नर्तक। सदीर किसका पुराना नाम था? भारतनाट्यम का। मनमोहन बीना का आविष्कार किसने किया था? मनमोहन बीना का आविष्कार किसने किया था? मनमोहन ने। नील आंदोलन कहाँ चला गया था? बंगाल में नील आंदोलन। और बिहार से संबंधित था। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिम्बिसार। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा था? नेपाल। बलचनमा को किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा था। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। म्यांमार किस देश का नया नाम है? बर्मा। भारत में सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। भारत में सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित? रांची में। लाइव डिमांड नाम पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंद घोष है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? यह स्वर्ण रेखा नदी तट पर बसा है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज होती है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। भारत का पारमाणिक समय किस स्थानीय समय है? इलाहाबाद के समीप। भारत का परमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? इलाहाबाद के समीप है। पेज में दोस्तों आगे देखते देखते 29 पेज नंबर आगे। गारो जनजाति कहाँ के है? मेघालय। गारो जनजाति मेघालय के है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। चेन्नई में किस कारण वर्षा होती है? जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अधिकांश भारतीय वन कैसा? पतझड़। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 7 महादेश। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या? 30 वर्ष। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। समुद्र की सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? 10वां भाग दिखता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का। एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा किसने लिखी थी? सईद जाफरी की है। एन एक्टर जर्नी एक आत्मकथा किसने लिखी थी? सईद जाफरी ने। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 ईस्वी में। कौन सा वर्मा कृमि सबसे लंबा है? टेप वर्म। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। शीतल पेय पीने के
पेय बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय बनाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन है। कौन सी ग्रंथि हार्मोन स्क्रीट है? एंडोक्राइन। कौन सी ग्रंथि हार्मोन स्क्रीट करती है? एंडोक्राइन। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सूर्य में। कौन से प्राणी में बाह्य कान पाया जाता है? स्तनधारी। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? N2 बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। न्यूटन। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? यह कलपक्कम। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? कलपक्कम में। सूर्य के प्रकाश से कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? 8 से 10%। सूर्य के प्रकाश से कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? 8 से 10% करते हैं। बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 6/7/1999। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 149 मिलियन किलोमीटर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है? बुध को। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 28 दिन लगता है? बुध को। भारत का परमाणु देशांतर क्या है? 82 डिग्री से 82 डिग्री। ज्वालामुखी निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? कालडेर। कालडेर। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? कोलोराडो। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? कोलोराडो। जो चट्टान अस्टेल में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? शैल। शैल। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन है। सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? सिंदरी एवं झोंकपानी में। सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? सिंदरी एवं झोंकपानी में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती? लाल की। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती? लाल रंग की। न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सी बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहरीले पदार्थ को क्या कहता है? टॉक्सिन। जहरीले पदार्थ क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है? टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी। एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? वायरस के द्वारा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। सौरमंडल की आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। भारत के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर है। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर। 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 किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन वृद्धि होती है? मटर। रबर को कड़ा करने के लिए पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? सल्फर। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? लेड। लेड। शीशा से। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? IRS-IB। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? IRS-IB। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? 1975। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? 1975। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा? सोडियम क्लोराइड। ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है? पराबैंगनी किरणों को। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 1957। इसे दोस्तों देख लीजिएगा। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाती है? ऑक्साइड। ऑक्साइड। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाती है? ऑक्साइड। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सा है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है। कौन सा पदार्थ पोषण नहीं है? हार्मोन। हार्मोन पदार्थ जो है पोषण नहीं है। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानेक शाह। मानेक शाह। जनरल मानेक शाह। ओडिशा से बिहार को कब अलग किया गया था? 1936। RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922। RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। आज़ाद हिंद फौज गठन कब हुआ था? 1942। माउंट एवरेस्ट का पहली बार विजय कब प्राप्त हुआ था? मई 1953। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त हुआ था? मई 1953 में। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? USA के। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन था? एंड्रूज। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? एंड्रूज। भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 ईस्वी में।
भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थापित की गई थी? 1911 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आ गया दोस्तों पेज नंबर 30, लास्ट पार्ट नंबर 3 का। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखा था। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ था? चंपारण आंदोलन में। चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? बांग्लादेश। पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए कहाँ बस्ती है? राजस्थान में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू करने का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356। ब्रह्म समाज किनके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्भूत किया गया था? आनंद मठ। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? यह संस्कृत भाषा में हुई थी। जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे किसकी आवश्यकता होगी? नतोदर ताल की। ध्वनि सर्वाधिक गति से किसमें चलती है? इस्पात में। कबूतर किसका प्रतीक? शांति का। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाए? पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाए? तो पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य सोलर सेल क्या परिवर्तित करती? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वर्ष किसी का दूरी की। कला छिद्र ब्लैक होल किसके सिकुड़ने से बनता है? सभी न्यूट्रॉन तारों के। कला छिद्र ब्लैक होल किसको सिकुड़ने से बनता है? सभी न्यूट्रॉन तारों के। हरा घर ग्रीन हाउस का प्रभाव कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल होने से। हरा घर ग्रीन हाउस का प्रभाव कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। बीपीएससी 43वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी 26/9/1999। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा है? आर्य समाज। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1921 ईस्वी में घटित मपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा है? असहयोग आंदोलन। 1921 में घटित मपला आंदोलन की किस आंदोलन की शाखा है? असहयोग आंदोलन। होप विद्रोह कब हुआ था? 1928 से 20 से 1821 में। होप विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावी कौन सा जिला था? पटना। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुई जिसमें रेल सेवा ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित कौन जिला हुआ था? पटना। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खान। अगस्त 1922 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? स्वामी सिद्धानंद। अगस्त 1923 में के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? स्वामी सिद्धानंद। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या? स्पुतनिक है। छोटी जी की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 3। नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। प्रचार एक प्रक्रिया है जिसे परमाणु या आयन क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? NaCO3। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? NaCO3 है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? 4। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कोण बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कोण बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का।
कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? कोलाइडी कण जो है टिंडल पर प्रभाव दिखाता है। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? वह बहन प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? बहन प्रोटीन का। क्वाशियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन। अमोनिया सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा? अम्लीय हो जाता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। चूहों मारने की दवा को क्या कहता है? जिंक फॉस्फाइड। पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम किसने दिया था? किंडमैन ने। पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम किसने दिया था? किंडमैन ने दिया था। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जीवकोश की रासायनिक रचना ठीक करना। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जीवकोश की रासायनिक रचना ठीक करना। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन। गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम कार्य करता है? रसाकर्षण के सिद्धांत पर। गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रसाकर्षण के सिद्धांत पर। एंजाइम रचना किससे? अमीनो अम्ल। एंजाइम रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन को आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथी प्रभावी कब आया था? 1914 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1914 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? एक और सैनिक सेवक थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? मार्च 1931 को। लंदन में माइकल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह। लंदन में माइकल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता का कारण हुआ था? असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता का कारण हुआ था? असहयोग आंदोलन। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर। आईएनए की स्थापना सिंगापुर। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? वह महात्मा गांधी को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए हुआ था? 6 वर्ष के लिए। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए हुआ था? 6 वर्षों के लिए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार का अगला वीडियो पाने के लिए आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, वीडियो बनाते बनाते सुबह 5:36 हो गया है। अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक अधिक दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और शेयर कीजिए। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर चैनल का लोगो में लगा हुआ है, वहाँ से लेकर उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।